अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू हफ्सा? अच्छा बेटा, एज वी वर डूइंग हेसिस लॉ, तो इसमें हमारे पास हेसिस लॉ में हमने आयनिक कंपाउंड्स का करना है। डेफिनेटली मैंने आपको उस दिन भी बताया था दैट लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। यानी कि सपोज दिस इज सोडियम क्लोराइड सॉलिड, ठीक है? तो ये इसके बनने के दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज। द फर्स्ट वन इज सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस, राइट? एक तो ये बनेगा, और इस रूट से जब बनेगा तो इसको हम कहते हैं, जो इंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द अदर रूट इज बेसिकली फ्रॉम गैसियस आयंस, ठीक है? सोडियम प्लस गैसियस प्लस क्लोराइड माइनस गैसियस, और ये जो रूट में जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? राइट। और कहने की बात यह है कि लैटिस एंथैल्पी है, मगर बात वो ये, जब हम साइकिल बनाते हैं तो पहले क्या होगा? पहले ये इधर बनेगी, ये इसमें कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। मगर बात ये कि अगर मैं इसको स्टेप 1, 2 और 3 करती हूँ तो इस एंथैल्पी इन्वॉल्व इन स्टेप 1 is equal to sum of the enthalpy changes involved in step 2 + 3, ठीक है? और ये हमारा हेसिस लॉ है। एक चीज तो ये हो गई है, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि बेसिकली जो मैंने आपको कहा लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो तो ये क्या है कि सोडियम है सॉलिड स्टेट में, प्लस क्लोरीन है गैसियस स्टेट में, और ये दोनों कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना देते हैं। और ये जो एंथैल्पी है, इट इज लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है? और पर्टिकुलरली इसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू है -411, ठीक है? ये कौन सा वाला है? ये स्टेप 1 वाली बात हम कर रहे हैं फिलहाल। अब जो स्टेप 2 वाली बात है, यानी जो रूट 2 है, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, रूट 1 है ये, ठीक है? इसको हटा दें। एंड इफ यू टॉक ऑफ रूट 2, तो रूट 2 में बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब ये समझने वाली बात है, ठीक है? तो जो रूट 2 के स्टेप्स है ना, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं? उसमें तुम्हारे पास आ जाता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, ठीक है? प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, प्लस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसमें आ जाता है तुम्हारे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, प्लस उसमें आ जाता है, ठीक है? और फिर उसमें आपको आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है? और फिर उसमें आ जाता है लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये रूट 2 है। कहने का मकसद है कि ये वाला रूट और इसकी जो एंथैल्पी है और ये जो हमारी सारी स्टेप्स हैं, इन सारों का अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू है, ठीक है? ये दोनों इज इक्वल टू है, बराबर होंगे। अब दूसरी चीज आ जाती है यहां पर आपके पास, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, यहाँ है बेटा। अब आता है कि आपको हम एक्सपेरिमेंटली ये भी फाइंड कर लेते हैं, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी लैब में फाइंड हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी जाता है, सिर्फ ये नहीं होता। अब इसको फाइंड करने के लिए हम हेसेस लॉ यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब हम क्या लिखेंगे? अब जो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है? और बेसिकली मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये रूट 1 है ना, इज इक्वल टू
डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच नॉट लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये आपके पास आ गया, दिस इज रूट 2। ठीक है, अब ये भी पता है आपको, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, मगर ये अननोन है। तो अगर जब सारी चीजें नोन हो और आपको एक चीज अननोन फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं? हम इन सारों को उठा के कहाँ ले जाएंगे? इधर ले आएंगे। ठीक है, और इसको हम रख देंगे कहाँ पे? ले जाएंगे यहाँ। अब क्या होगा? इनफैक्ट बल्कि हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं, ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हाँ जी, ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे? हम हमें ये चीज फाइंड करनी है ना, तो हम इसको इधर ले आएंगे। डेल्टा एच नॉट लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, ये इधर ही रह गई, इसको इधर ही छोड़ दो। बाकी चीजों को क्या करेंगे? डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन माइनस ये ब्रैकेट में ये सारी चीजें, ये ये यहां आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं आपके पास डेल्टा H1 कर देती हूँ मैं इसको। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 एंड डेल्टा H। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द क्वांटिटी विच यू कैन नॉट फाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो हम इस फॉर्मूले से इसको अननोन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप इट दिस इज क्लियर टू यू। अब आता है आपके पास जो हम ड्रॉ करते हैं ना बोन हेबर साइकिल, हेसेस लॉ का, फॉर एनी कंपाउंड्स, वो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है तुम्हारे पास, इसमें क्या है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक हमने बनाना है, देखो शुरू कहाँ से हो रहा है। ठीक है ना, अब आपने ये जो ऊपर लिखा था ना, हमने ये सारी चीजों को माइंड में रखना है, ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, और हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है ना, और ये सारी चीजें नोन है। अब आपने बोन हेबर साइकिल बनाना है जिसमें ये सारी क्वांटिटीज शोन करनी है, शोन होंगी, एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड द लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैं इसको बनाऊंगी कैसे, देखो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका आपके पास क्या है बेटा, आपने ये बना दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिखा यहाँ पर, ऐसे छोटी सी लाइन लगाई बेस में, देख रहे हैं आप? ठीक है, दिस इज एनर्जी, इसको ऐसे कर दो, और यहाँ पे तुम लिख दो, सोडियम क्लोराइड के लिए कर रहे हैं ना हम, तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड, और इसको बेटा आप डाल दो बी उसमें बॉक्स। राइट, ये हो गया आपका बॉक्स नंबर 1। उसके बाद तुम बनाओगे बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2 क्या है? सोडियम सॉलिड। अभी देखते जाओ मैं क्या लिखती जा रही हूँ, फिर आपको कुछ समझ में आ जाएगा। गैस। ठीक है, इसको भी आप बॉक्स में डाल दो। ठीक है, ये बॉक्स में डाल दिया आपने, और इसको ऐसे कर देते हैं। हम्म, राइट, और आपने कहा कि ये इधर आया एरो, और ये तुम्हारी जो एरो बनाओगी इसमें तुम लिख दो डेल्टा H0 फॉर्मेशन इज इक्वल टू -411 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो लिख दो 1, ये बॉक्स 1 हो गया, दिस इज बॉक्स 2। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने बनाना है बॉक्स 3। बॉक्स 3 के लिए तुमने क्या बनाना है? सोडियम गैशियस स्टेट में गई प्लस हाफ क्लोरीन गैशियस स्टेट में है, ये बॉक्स बना दो। ठीक है, और ये नीचे इसका एरो बनाओ। ठीक है, अच्छा ये एरो जो है ना आपने
जस्ट ये बनाया, और यहाँ पे लिख दो डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, और ये किसके बराबर है, +109 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, और इस पे लिख दो बॉक्स नंबर 3। ठीक है, फिर बॉक्स नंबर 4 बनाएंगे आप। उसमें क्या है, सोडियम प्लस, अब इसकी आयनाइजेशन हो रही है, +½ क्लोरीन गैस, और इसका बॉक्स बना दो। ठीक है, और ये फिर तुम इसको ये बनाओ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं देखो। अच्छा, अभी मैं आपको ये वाली बात ही बताऊंगी कि एरो ऊपर और नीचे कैसे लगाने हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आयनाइजेशन, दिस इज डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, और इसकी एनर्जी कितनी है, ऐसे एनर्जी आपके पास कितनी होगी, +494 किलो जाउल पर, राइट। अच्छा जी, और ये आपका बॉक्स हो गया 4। ठीक है बेटा, नाउ बॉक्स नंबर 5। बॉक्स नंबर 5 पे क्या बनाना है तुमने, सोडियम, ये आ गया +1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ½ क्लोरीन जो है ना, ये, अब इसको तुमने सिर्फ क्लोरीन लिखना है। ठीक है, और इसकी कर दें आप ऐसे। ठीक है, और ये भी, इसको इसको भी आप ऊपर दिखाओगे। एंड नाउ दिस टाइम दिस इज डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन विच इज इक्वल टू +121। दिस इज बॉक्स नंबर 5। ठीक है, और फिर आप करोगे ऐसे, और फिर हम ऐसे लाएंगे, सोडियम गैस प्लस क्लोराइड गैस। ठीक है, और इसके लिए कितनी एनर्जी है, डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू -364। ये ऐसे है, और ये एरो ऐसे बनाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप कहेंगे, ये जो मैंने बनाया है ना बॉक्स, ये बॉक्स आपको थोड़ा सा, ओके, ऐसे बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये, और ये कितना आ गया, ये है डेल्टा एच नॉट लेटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो, ये आपके पास हो गया बॉक्स नंबर 6। अब आप कहेंगे कि मैम ये आप मुझे बताएं कि एरोस कैसे ऊपर लगाएंगे। देखो, सबसे पहली बात, अब सबसे बात सुनने वाली क्या है, अगर तो आपका एक्सोथर्मिक है, यानी माइनस साइन लगा हुआ है एंथैल्पी में, तो आपका एरो कहाँ जाएगा, एक्सोथर्मिक में एरो नीचे आएगा। और अगर एंडोथर्मिक है, यानी पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो वो एरो ऊपर जाएगा। अब तुम देखो, ये -411 था ना बेटा, तो -411 में हमने एरो को नीचे बनाया है। ठीक है, फिर ये +109 था ना बेटा, राइट, इस ये एंडोथर्मिक है तो ये ऊपर जाएगा। फिर ये भी प्लस है, ये भी ऊपर जाएगा। फिर ये भी प्लस है, फिर ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस है, ये नीचे आएगा। ठीक है, और फिर ये आ गया। अच्छा, ये अब हम कह रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी, हमें पता है कि लैटिस एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव एक्सोथर्मिक होती है, इसने नीचे ही आना है। ठीक है, तो ये आपने सारे बॉक्सेस बना लिए, इनका नाम रख दिया, एरोस पता चल गए। ठीक है, जितना छोटी एनर्जी होगी उतना ही छोटा एरो होगा, जितना बड़ा एरो होगा मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है बेटा, तो ये आप हमने सब बना लिया, और उसके बाद अब हमने इसकी एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी फाइंड करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। लैटिस एनर्जी बनाने के लिए, फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, आपने, अच्छा, मैं अब ये, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने पूरी पूरी रिएक्शंस पे लिख देती हूँ। जैसे बॉक्स नंबर 2 से शुरू करते हैं। ठीक है,
बॉक्स नंबर 2 में क्या है, सोडियम सॉलिड था, ठीक है। सोडियम सॉलिड की एटोमाइजेशन होती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम गैस एंड द एंथैल्पी इन्वॉल्व हियर, जिसको हम एटोमाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इट इज +109, इट इज एंडोथर्मिक, इसलिए एरो ऊपर होगा। फिर आता है आपके पास बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 में क्या है बेटा, आपके पास सोडियम की आयनाइजेशन होती है, गैसियस सोडियम है, ठीक है, और इसकी होती है आयनाइजेशन, तो ये सोडियम बन जाता है सोडियम 1+ गैसियस स्टेट +1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज इक्वल टू +494 एंड वंस अगेन इट इज एंडो, ठीक है, और फिर इसका एरो ऊपर जाएगा। फिर आपके पास आता है बॉक्स नंबर 4। अब होती है क्लोरीन की एटोमाइजेशन, राइट। क्लोरीन गैस है और इसकी होगी एटोमाइजेशन, यानी डिसोसिएशन भी कहते हैं इसको हम, समटाइम्स इसको आप देख लें, गैसेस के लिए डिसोसिएशन का वर्ड भी चलता है। एंड देन दिस इज क्लोरीन एंड हियर वी हैव डेल्टा H0 atomization of chlorine, this is equal to +121, once again it is endothermic, ऊपर एरो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर आपके पास आ जाता है बॉक्स 5, और बॉक्स 5 में क्या है, ये क्लोरीन है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, गैसियस स्टेट में है, इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस डेल्टा H0 first electron affinity, it is equal to -364, और दिस टाइम इट इज एक्सोथर्मिक, एरो नीचे आ गया, ठीक है। और अब हम जो बॉक्स नंबर आ रहा है ना कि लैटिस एंथैल्पी क्या है, तो लैटिस एंथैल्पी के लिए, यानी जब हम 5 से 1 की तरफ आ रहे हैं, बॉक्स 5 से बॉक्स 1 पे आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो है सोडियम 1 गैसियस आइन प्लस क्लोराइड गैसियस आइन, एंड देन these both combine to form solid, ठीक है। और ये जो लैटिस एंथैल्पी है ये हमारे पास अननोन है, ठीक है, इसको फाइंड करना है। फॉर्मूला वही जो मैंने आपको बताया था, क्या था, क्या है इसका फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना आपका, स्टार्टिंग पॉइंट की क्या, इसकी आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज बॉक्स 2। बॉक्स 2 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर भी एरो जा रहा होगा, 1 एरो अप 1 एरो डाउन, ठीक है। और जो फाइनल बॉक्स है बेटा, फाइनल बॉक्स या फाइनल जो पॉइंट होगा, ठीक है, इट इज बॉक्स 1, ठीक है, जिसकी तरफ सारे एरोज आ रहे होंगे, तो वो बॉक्स 1 है। तो अगर कोई ऐसा आपको बना के दे देते हैं ऐसे साइकिल, और आपसे कहते हैं कि बताएं ये इतने सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, इसमें बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, इन सबके नंबर रख दिए 2 3 4 5, तो आपने कहना है जिस जो एरोज को देखना है, और एरोज आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, जब हमने फाइंड कैसे करना है कि टोटल क्या होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज है कि स्टार्टिंग रूट जो है, आपको पता है स्टार्टिंग से आपने फाइनल की तरफ जाना है, ठीक है, यानी 2 से आपने 1 की तरफ आना है, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा H0 फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर -411 है, ठीक है। और दूसरा रूट क्या है, ये रूट 1 है, दिस इज रूट 1, एंड द अदर रूट आपके पास क्या है बेटा, अदर रूट है कि आपने बॉक्स नंबर 2 से शुरू किया, 3 पे गए, 3 से शुरू की, फिर आगे गए 4 पे, फिर 4 से आगे गए 5 पे, और फिर 5 से आगे गए 6, जो कि इनफैक्ट 1 है, 1 पर आ रहे हैं, तो ये दूसरा रूट है, इट्स नॉट 6, ठीक है। तो ये कौन कौन सी इसकी एनर्जीज क्या है, +109, ठीक है, +494,
प्लस 121 माइनस 364 और ये अननोन है, तो जो अननोन है फिर अब हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी -411 इज इक्वल टू +109 +494 +121 प्लस -364 प्लस लेटिस एंथैल्पी। तो लेटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? -411 -109 +494 +121, ठीक है, और प्लस ये 364 हो जाएगी ना, बल्कि -364 है ना, यहाँ जाएगा, ये -364 है। सो द लेटिस एंथैल्पी विल बिकम -771 किलो जाउल पर मोल फॉर NaCl, ठीक है, राइट। इंशाल्लाह फिर हम कल से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।